रोजों में क्या खाएं और क्या ना खाएं, रोजों में अपने वजन को कैसे मैनेज करें, और अगर जो लोग ट्रेनिंग करते हैं रोजों में वो अपने मसल्स को कैसे मैनेज करें। तो ये वो सवाल हैं जो इस वक्त मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं 5 ऐसे खाने कि जो आप सुबह अपने सहर के वक्त खा सकते हैं और उससे आपकी जो है वो फैट भी नहीं बढ़ेगी, आप में मोटापे में भी इजाफा नहीं होगा, आपके जो है वो पेट में ब्लोटिंग भी नहीं होगी, यानी कि अफारा होना या आपको सारा दिन जो किसी किस्म के खट्टे डकार आना या इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके साथ साथ अगर आप जिम करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो भी कम नहीं होंगे। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें मैं आपको बताने लगा हूं ये 5 अच्छे जबरदस्त खाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। रमजान बहुत करीब आ रहा है। रमजान जो है ये ऐसा बरकतों वाला महीना है जिसकी हम हर रोज दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें अगला जो आने वाला रमजान है वो हमारी जिंदगी में नसीब करना। और रमजान के बारे में खास तौर पे जो मुसलमानों के लिए ये है कि इंसान को रमजान मिले और वो अपनी इसमें बख्शिश ना करवा ले तो इंसान की अपनी बदकिस्मती है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि रमजान में अल्लाह पाक की रहमतें जो हैं वो इतनी होती हैं कि इंसान अगर सच्ची नीयत से जो है वो इसमें तौबा करे और अपनी खताओं की माफी मांगे और अपने अमाल को दुरुस्त कर ले तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहीम है, माफ करने वाला है। तो लेकिन जो है इसके साथ साथ हमारा जो बहुत बड़ा सवाल होता है कि हम जो है बहुत सारे लोग हैं वो रमजान में वजन कम करने की बजाय उनका वजन बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोग हैं वो इस वजह से डरते हैं कि हम ट्रेनिंग करते हैं तो रमजान में हम अपने मसल मास को कैसे मेंटेन करेंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूं 5 ऐसे खाने कि जिनसे आप मोटापा भी नहीं आएगा और उसके साथ साथ अपना कोई मसल भी आपका लूज नहीं होगा, आप नॉर्मल ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, आप घर में काम करने वाली कोई खातून है, तो सारा दिन जो है वो आपकी एनर्जी जो है वो सारा दिन डाउन नहीं होगी, आप में एनर्जी भी रहेगी और आप अपने जितने भी काम है, अपनी जॉब है, सारी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना जरूरी समझता हूं कि रमजान जो है इसका बेसिक मकसद जो है वो स्पिरिचुअल के साथ साथ हमारी जो सेहत है इसको भी ठीक करना है। क्योंकि हम पूरा साल जो है वो हर तरह की चीजें खाते हैं, तो रमजान में एक्चुअली जो हमें ब्रेक होती है, जो रोजे रखते हैं, इससे हमारा निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पे एक दफा रिन्यू हो जाता है, रीसेट हो जाता है। और ये एक्चुअली रोजा रखना जो है यही हमारे लिए बेहतर है, रोजा रखना ही इसी में हमारी सेहत है। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो समझते हैं कि रोजा जो है वो नहीं रखते किसी भी वजह से, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि रोजा जो है उसमें सेहत है। अगर हम समझें तो रोजे में ये जो नई साइंस है इससे भी ये चीजें जो है वो बहुत सारी बताई जाती हैं कि लोग अब जो है वो रोजे रखने वाली डाइट करते हैं। तो हमें मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि हम रोजे रखें। तो चलें शुरू करते हैं। हम पहली जो हमारा डाइट का जो है, सबसे पहले अगर आप जो पहला खाना है आप वो ये खा सकते हैं कि अंडे आप खाएं। आप 6 से लेके 10 अंडे खा सकते हैं। पूरे अगर आप 4 मुकम्मल अंडे भी खाएं तो आपको कोई मसला नहीं है, बाकी अंडों की आप जर्दियां ले लें। ये एक्चुअली बहुत हाई प्रोटीन होती है, इसमें जर्दियों में तमाम किस्म के विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं और आपको ये फुल भी रखते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर आप उबले नहीं खा सकते तो आप उसका ऑमलेट बहुत कम तेल डाल के, बहुत ही कम तेल डाल के या बहुत कम देसी घी डाल के कोशिश करें कि बहुत थोड़ा सा देसी घी या जैतून का तेल आप डाल के अंडे आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अंडों में चाहें तो आप अंडों में थोड़ा सा जो है सब्जियां डाल सकते हैं। मसलन आप उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप अंडों में क्या डाल सकते हैं, आप अंडे में एक जो है प्याज और साथ में हल्का सा अदरक थोम वगैरह काट के भी डाल सकते हैं। उसमें आप हल्की सी पालक भी जो है वो छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक करके डाल सकते हैं। इसमें आप आलू जो है उनको कद्दूकश करके आप डाल सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप कोई और भी सब्जी हो तो आप उसको कद्दूकश कर ले तो इसमें आप डाल दें। तो ये नंबर 1 था अंडा। नंबर 2 पे जो आप खाने में खा सकते हैं जिससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगी, दही। दही जो है ये आप खाएंगे नंबर 2 पे। दही जो है इसमें क्योंकि स्लो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन, जब आप दही खाते हैं तो एक्चुअली इसमें जो स्लो प्रोटीन होती है वो आपको लंबे देर तक आपको जो है, बहुत सारे ये लोग समझते हैं कि दही जब हम खाते हैं तो हमें जल्दी जल्दी भूख लगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो नॉर्मल जो ग्रीक योगर्ट है, जो नॉर्मल घर में बनाया जाने वाला भी दही है, जब आप वो खाते हैं तो आपको
दही जो है ये आपके हाजमे को दुरुस्त रखने के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन भी देता है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप शहर में ये डिपेंड है कि आपका साइज क्या है और आप कितने बड़े या छोटे हैं। तो आप 300 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 पाव से लेके आधा किलो तक दही आप खा सकते हैं। दही से भी आपको बहुत ज्यादा जो है वो एनर्जी भी मिलेगी और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। और नंबर 3 पे जो खाना है जो बहुत ही आप जो है बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे खाएं, बड़ा गोश्त या मुर्गी की छाती का गोश्त, ये खाना जो है। और बड़े गोश्त के बारे में बता दूं कि जो फैट फ्री हो, जिसमें फैट ना हो, बड़ा गोश्त आप लेंगे और उसको बेहतरीन खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप बड़ा गोश्त को ले लें, उसकी आप टिक्कियां बना के रख लें। बड़े गोश्त को जो है आप कीमा करवा लें, कीमे में आप एक प्याज डलवा लें, सब्ज मिर्च डलवा लें और इस तरह की चीजें आप डाल के थोड़ा बहुत मसाला। लेकिन ये याद रखें कि रमजान में आपने मिर्च मसाला जो है वो बहुत कम खाना है, क्योंकि सारा दिन आप पानी नहीं पिएंगे, इस वजह से आपकी वो जलन वगैरह ना हो। तो बहुत कम मिर्च मसाला आप इसमें डाल के, इसमें आप धनिया वगैरह और इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। आप इसको जो है वो कीमे की टिक्कियां बनवा लें, आप उसके कबाब की तरह उनको बना लें। आप उनको जनाब पहले आधे जैसे वो कहते हैं, लेकिन आपने इनको तेल में नहीं तलना है, आप इनको जो है वो ड्राई बना लें, जैसे ग्रिल कर लें और इनको आप फ्रीज कर सकते हैं। तो आप फ्रीजर से निकालें। इसी तरह मुर्गी का आप कीमा बनवा लें, उसके भी आप कबाब बनवा सकते हैं, मुर्गी की छाती की गोश्त का, तो उसमें भी आप ऐसी चीजें डालें। लेकिन ये याद रखें कि इन चीजों को आप ग्रिल करें या इन चीजों को आप जो ड्राई, आजकल तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपके पास ग्रिल का नहीं ऑप्शन है, फ्राई पैन में आपने बनाना है, तो आप हल्का सा तेल जो है जैसे आधा चम्मच आप डाल के, तो उसमें इसको अगर आप 2-2 मिनट दोनों साइडों से पकाएंगे तो आपका बड़ा अच्छा सा जो है वो खाना तैयार हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इसमें हाई प्रोटीन होती है, ये आपको देर तक जो है वो भूख भी नहीं लगने देगा और इसके साथ साथ ये आपकी एनर्जी भी बहाल रखेगा। जो बीफ है, जो बड़ा गोश्त है, इसमें क्रेटीन होती है, उससे आपकी ताकत भी नहीं डाउन होगी। इसके साथ अगर आप बड़ा गोश्त या मुर्गी नहीं खाना चाहते तो आप मछली खा सकते हैं। मछली में सालमन मछली जो है वो बहुत अच्छी है, उसको आप ग्रिल करके या ओवन में पका के आप खा सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे ऑप्शन है, आप प्रोटीन, वे प्रोटीन आप ले सकते हैं। वे प्रोटीन या कैसीन प्रोटीन भी आप ले सकते हैं। मसलन आपने खाना आपसे ज्यादा नहीं खाया जा रहा तो आप एक छोटा सा पोर्शन खाने का खा लें। खाने को जैसे मैंने कहा आप साफ रखें, तेल से पाक रखें, तली हुई चीजें ना खाएं। तो आप जो है इसको खाने के बाद आप जो है 2 स्कूप वे प्रोटीन लें, आप वे प्रोटीन को पी लें। उससे ये होगा कि आपकी प्रोटीन जो है वो भी पूरी हो जाएगी, आपके मसल्स भी कमजोर नहीं होंगे, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी और आप जो है वो दिन को आपको भूख भी बहुत कम लगेगी, बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। और उसके साथ साथ ये जितनी भी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपकी फैट लॉस में मदद करेंगी। वजन कम कर नहीं, फैट लॉस यानी कि जिस्म से आपका जो एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, वो खत्म होगी। 5वें नंबर पे आप जो चीज ऐड कर सकते हैं वो है ड्राई फ्रूट, यानी कि आप ये बादाम, अखरोट और इस तरह की चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप खाना चाहते हैं इनको तो तकरीबन 10 से 15 बादाम ले लें, 3 से 4 या 2 से 3 अखरोट बहुत हैं। इसके साथ साथ आप 3 से 5 जो है वो खजूरें ले लें और इसके साथ 2 से 3 अंजीरें जो हैं, ये सारी चीजें आप इनको आखिर में, जब आप खाना खा चुके हैं तो आप आखिर में खा लें। अगर आप इनको ऐसे नहीं खाना चाहते तो आप इसको जो है योगर्ट में यानी कि दही में आप मिक्स करके खा सकते हैं। इसके अलावा दही में आप जो है दही की मैंने बात बताई, एक बात मैं जो ऐड कर दूं इसमें कि दही जो है वो आपने सिर्फ वही लेना है जो शुगर फ्री है। यानी कि आजकल अगर आप बाहर रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो यहाँ पे सैकड़ों किस्म के, दर्जनों किस्म के जो दही मिलते हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जायके होते हैं, ये वो आपने वो वाला दही नहीं लेना। आपने जो ओरिजिनल दही है जिसमें कोई फ्रूट या कोई भी शुगर एडेड नहीं है, आपने वो वाला लेना है। बल्कि आजकल तो लेस शुगर वाले भी मिलते हैं, तो अगर आपको वो मिले तो दही आप वो ले लें। दही का आपने बिल्कुल ही याद रखना है। और आप जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में हैं वो अपने घर में बनाते हैं तो वो तो दही बेहतरीन है, उसमें उसमें उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो उसमें अगर आप डालना चाहें तो आप एक केला डाल सकते हैं, उसमें आप एक सेब डाल सकते हैं, उसमें आप कोई भी आपकी पसंद का जो फ्रूट है वो आप सुबह सहर में खा सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों इससे आपकी हेल्प हुई होगी और इंशाल्लाह आपको सीखने का मौका मिलेगा। और इस रमजान में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा, बल्कि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गोश्त को बना सकते हैं, किस तरीके से आप चिकन को बना सकते हैं
ये सारी चीजें जो है मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, और इन रेसिपीज को जो है वो अपनी फैमिली, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि इस रमजान में हम अपना फैट लूज भी करें, साथ में अपनी सेहत को भी रखें, और साथ में हमारे पास एनर्जी भी हो, ताकि हमें नमाज पढ़ते हुए दिन में दूसरे काम करते हुए थकावट ना हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।